मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बाबा जी, आप इतने सारे भक्तों को लेके आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने। सबके अभी दर्शन हो गए अच्छे से, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा है कि हम लोग पौनी पावनपुरी के 108 कुंडी महायज्ञ में सम्मिलित होने आए थे। लेकिन इसी में मेरी इच्छा हुई कि जब हम यज्ञ में अकेले जा ही रहे तो क्यों ना सभी भक्तों को लाया जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रसन्नता ये होती है कि हम तो पूरा भारत घूमते रहते हैं, दुनिया घूमते हैं, लेकिन जो लोग माता वैष्णो देवी सुनते हैं, कभी देख नहीं पाए, उनको लाना। क्योंकि देखिए, इसमें करीब 50 लोग ऐसे हैं जो लोग पहली बार माता वैष्णो देवी आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको दर्शन करा के। मैं तो दर्शन करके आनंदित होते रहता हूँ, लेकिन इन सबको दर्शन कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मैं इच्छा करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। चुके हैं पावनपुरी पौनी। ये पौनी शिवखोड़ी रास्ते में पड़ता है। यहाँ से 30-36 किलोमीटर शिवखोड़ी गुफा है और परम पूज्य महाराज श्री बाल योगेश्वर दास जी, उनका ये जन्म स्थान है। सबसे पहले तो इस धरती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिस धरती ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जो केवल संत ही नहीं, एक सेनानी भी, जो शहीदों के लिए यज्ञ करते हैं। अभी आपको हम यज्ञशाला दिखाएंगे, आप दर्शन करिएगा। ये विश्व का एकमात्र ऐसा अनुष्ठान और यज्ञ है जिस यज्ञशाला के ऊंचे शिखर पर तिरंगा ध्वज लहराता है और यहाँ पर सभी शहीदों के चित्र लगाए गए हैं। उन शहीदों को स्मरण करते हुए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको दर्शन कराते हैं। यज्ञशाला को पूज्य महाराज श्री ने अद्भुत बनाया। उन्होंने इसको पक्का बनवा दिया, क्योंकि हर साल बनाना पड़ता था, तो उन्होंने इसको पक्का बनवाया है इस साल। और ये अब यज्ञशाला परमानेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ पर 108 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होता है। और आज छत्तीसगढ़ से चल करके हम 50 की संख्या में यात्री दल यहाँ आज और कल 2 दिन सेवा देने के लिए आए हैं। तो यात्रा दल में हम बहुत उत्साह है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा हमको जो भी सेवा बनती है, हम 2 दिन यहाँ सेवा करके अपने आप को धन्य समझेंगे। जम्मू कश्मीर की इन वादियों में वीर शहीदों के लिए होने वाला यज्ञ हम सब के लिए बहुत सम्मान की बात है। और परम पूज्य बाल योगेश्वर दास जी, जो कि मेरे बचपन के मित्र भी हैं, उनका प्रेम, उनका स्नेह मुझे मिलता है। आज उनके आमंत्रण पर, उनके निमंत्रण पर हम सभी जो चल के आए हैं यात्री, हम सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ सेवा करके जाएं कि हमारी हाजिरी यहाँ लग जाए। तो आइए अब पावन यज्ञ मंडप का दर्शन आपको भी कराते हैं और सब लोग जुड़े रहें और देखते रहें, आनंद लेते रहें।
बोल पाटेश्वर धाम की जय, राजयोगी बाबा की जय, सदगुरुदेव स्वामीनाथ की जय, भारत के वीरों की भारत के वीरों की भारत के शहीदों की सभी संत समाज की और आप सभी लोगों को एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। जय माता दी, जय माता दी। अच्छी बात है। इसी से ये होता है, यज्ञ के अंग माने जाते हैं, यज्ञ के बिना यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों इसलिए ब्राह्मण को यज्ञ के अंग है, साधु ब्राह्मण जबलपुर से और वृंदावन धाम से, मथुरा से, अयोध्या से, जम्मू कश्मीर से, विभिन्न तीर्थों से, प्रांत से आदरणीय भूदेवता जो कड़ाके की ठंड में अलकनंदा जैसे जल में स्नान करके अलकनंदा का जल उसमें बढ़िया स्नान करते हैं और पहले कालों का तो दर्शन हो जाता होगा, तो भी करते हैं। और फिर तीनों काल की संध्या करते हैं, सुबह संध्या, दोपहर संध्या और शाम को संध्या वंदन करते हैं। बाउल चाउल कोई खाता नहीं है, सभी भूतों का बस इलायची और सौंफ का सेवन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं यज्ञ स्थल में और यज्ञ स्थल में अभी राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के साथ साथ अभी हम पहुंच चुके हैं वीर स्तंभ पर। ये वीर स्तंभ जो हमारे भारत के महान सेनानियों के नाम से यहाँ पर निर्मित किया गया है। परम पूज्य महाराज श्री ने ये दिव्य कार्य पौनी पावनपुरी में किया और आप दर्शन कर ही रहे हैं यज्ञ मंडप का। बहुत ही सुंदर यज्ञ का 108 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन है और बहुत ही जल्दी अब हम पूज्य महाराज श्री से मिलेंगे। सभी छत्तीसगढ़ से आए भक्त दर्शन करेंगे और संतों से मिलेंगे। बहुत ही आनंद की बात है। यहाँ पर यज्ञ होने वाला है। सैनिक जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए ये यज्ञ हो रहा है और अभी तैयारियां हो रही है, कुछ देर में यज्ञ शुरू हो जाएगा। आचार्य जी आओ, स्वस्ति वाचन करो। आचार्य जी स्वस्ति वाचन करो। आनंद, अद्भुत आनंद भगवान। कभी सोचे बद्रीनाथ आप छोड़ दिए, इस बार इतना बड़ा, एक तो महान बद्रीनाथ, ये 100 दिन का काम है, सिर्फ 100 दिन, सिर्फ 100। हम तो गुरुदेव को लेके गए थे ना, उनका लेन देन
महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? राम बालक दास महात्यागी बाल योगेश्वर, छत्तीसगढ़ जामई पाटेश्वर धाम जिला बालोद में स्थित है। पूज्य महाराज श्री हमारे बाल योगेश्वर दास जी यज्ञकर्ता, आप हमारे बचपन के मित्र हैं। हमारा सौभाग्य है कि महाराज श्री उस समय 13 वर्ष के थे और हम उस समय मात्र 9 वर्ष के थे। 1986 में जब हरिद्वार कुंभ में हम घुमा करते थे, उसके बाद से हमारा उनका साथ कभी नहीं छूटा। कभी हम साल में मिलते हैं, कभी 2 साल में, कभी कभी तो 3 साल में कुंभ में मिलते हैं। तो महाराज श्री भी यज्ञ के प्रति बड़े एक्टिव रहते हैं और मैं भी अभी तक के 95 यज्ञ कर चुका हूँ। तो पूरे यज्ञ में भी वर्ष भर करता हूँ। तो महाराज से हमारा खूब प्रेम है। आमंत्रण की ना उनको आवश्यकता होती ना हमें, क्योंकि हम 2 शरीर एक प्राण की तरह हैं और सदा वो मेरे आयोजन में आ जाते हैं, मैं उनके आयोजन में आ जाता हूँ। पर इस बार ऐसा कुछ हुआ कि चूँकि महाराज श्री के पावन जन्म क्षेत्र का कार्यक्रम था और कटरा के पास शिवखोरी और कटरा के मध्य में, तो हमने भक्तों से भी कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सब भी चलिए। तो हमारे यहाँ पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कह के हम सेवा प्रकल्प पूरे प्रदेश में चलाते हैं, गांव-गांव में। जैसे निर्धन कन्या विवाह हो गया, निःशुल्क विद्या देना बच्चों को, स्कूली खर्चा उठाना, ये सारा कुछ हम बहुत सारा काम वहाँ करते हैं। सिलाई मशीन प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण। महाराज जी, आपका तो ये वही ग्रुप है जो मेरे साथ आए हैं 50 लोग। ये वो सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए जी, वो लोग मेरे साथ आए हैं 50। महाराज जी से इनसे जुड़ाव का क्या कारण रहा, क्या अनुभूतियाँ रहीं ऐसी जो हमारे साथ साझा करना चाहिए? देखिए, बाल योगेश्वर दास जी एक ऐसे संत हैं कि मैं कहूँ कि लाखों में एक, क्योंकि देश के शहीदों के लिए इतना सोचना और ऐसा सोचना, और एक तरह से कहते हैं ना कि सारे नियम कायदे कानून छोड़कर वो एक, जैसे हमारा सिपाही मर मिटता है देश के लिए, वैसे सिपाहियों के लिए मर मिटने वाले संत, ऐसा अद्भुत संत हैं। ये उनसे और मेरे जुड़ाव का मेरे लिए सदा आदर्श रहेंगे, मेरे पूज्य रहेंगे। महाराज जी, इस आध्यात्म को वास्तव में एक साधारण आदमी क्या समझेगा? कैसा आध्यात्म होता क्या है? देखिए, आध्यात्म का सीधा अर्थ हो जाता है अध्य प्लस आत्म, जो आत्म से जुड़े, अपने आप से जुड़े। देखिए, हम संसार में सबसे जुड़ जाते हैं, ज्ञान से जुड़ जाते हैं, संतों से जुड़ जाते हैं, सबसे, लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ पाते, अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। तो अंतर्मुखी होना ही अध्यात्म है। मनुष्य जब सब तरफ से थक जाता है तो अध्यात्म की शरण में आता है, आना ही होता है, वो अंतिम मंजिल वही है। लेकिन यदि पहले आ जाए, संतों का प्रयास ये होता है कि बचपन से उनको अध्यात्म मिले, वो सबके साथ अपने लिए भी सोचे, सबके साथ अपने कल्याण का भी सोचे। आत्मनो कल्याण जगत हिताय, अपना कल्याण करना और सबका हित करना, तो वही एक अध्यात्म है। क्या आपको लग रहा है वो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है? हाँ, बिल्कुल है। आज की शिक्षा प्रणाली, और शिक्षा प्रणाली से ज़्यादा संस्कार प्रणाली, जो घरों में बचपन से जो पहले मिलता था, अध्यात्म की शिक्षा तो हमको माता के दूध से ही मिल जाता था, गर्भ से मिल जाता था। वो शिक्षा से अब लोग दूर होने लग गए, भौतिकवाद इतना ज़्यादा होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं अब फिर से संतों के शरण में या अध्यात्म के शरण में आने से ही ये समस्या हल हो सकती है। महाराज जी, एक और इस बार आज का एक आखिरी प्रश्न ये है कि कुछ ऐसी अनुभूतियाँ बताइए जो आपकी बालक योगेश्वर दास जी के साथ व्यक्तिगत साझा हुई हों। जी, ऐसी कोई व्यक्तिगत? देखिए, महाराज श्री का तो कर्म क्षेत्र सदा से सैन्य क्षेत्र रहा है, और मुझे एक बार महाराज श्री राजौरी ले गए थे। मैं जीवन में वो संस्मरण नहीं भूल सकता। और राजौरी में प्रतिबंधित क्षेत्र जो कहें, जहाँ पर कोई सेना का बहुत बड़ा अफसर या कोई VIP ही जा सकता है, लेकिन उस समय मैंने देखा पूज्य महाराज श्री का वो प्रेम कि वहाँ का एक एक बच्चा सिपाही ऐसे महाराज श्री से गले लग रहा था, दौड़ दौड़ के, जैसे अपने परिवार से कोई मिलता है। तो महाराज श्री ने मुझे वो जगह ले गए और वहाँ के शहीदों से जो मैं गले लगा, वहाँ के सिपाहियों से जो मैं गले लगा, और महाराज श्री के साथ की वो यात्रा, वैसे मैं कई जगह गया हूँ, लेकिन वो यात्रा मेरे जीवन में अविस्मरणीय है, वो अद्भुत है। और धन्य है ऐसे पूज्य महाराज श्री, और धन्य है ये क्षेत्र जहाँ उनका जन्म हुआ। कैसे जुड़े और कौन है आपके गुरुदेव? मेरे गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के नाम से अब गुरुदेव का साकेतवास हुआ। मैं 9 साल का था तब मेरे माता पिता ने मेरे गुरुदेव का दर्शन किया, और वो इतने प्रभावित हुए कि मुझे मेरी माँ ने स्वयं गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया कि हम इसे गृहस्थी नहीं बनाना चाहते, कोई संत बने, कोई दिव्य आत्मा बने, और आप ही कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने मुझे फिर सब कुछ दिया, संस्कार दिया, मुझे आज बनाया। ये मेरे गुरुदेव हैं और ऐसी मेरी जीवन गाथा है। मेरे माता पिता ने ही मुझको इस मार्ग में डाला। आपके उस जो गुरुदेव की सत्ता शरीर में थी वो आज सूक्ष्म में है, वो हम अनुभव कर रहे हैं, और उनको प्रणाम करते हुए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात करें।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।